हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस मुन्ना सर छपरा। तो मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और भी आपके कोई डियर स्टूडेंट जो क्लास 8 में पढ़ते हैं उनके पास यह वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दीजिए। हमसे मैथ्स पढ़ने के लिए जुड़िए। हम आपको मैथ्स का हर वीडियो भेजेंगे आपके नंबर पे। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे थंबनेल पे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर से हाई का मैसेज कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए और लगातार रेगुलर पढ़ते रहिए, बिल्कुल मुफ्त। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर is a perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. आपको क्या करना है भाई? शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें जो प्रत्येक जो नंबर है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। प्रत्येक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इन ईच केस, प्रत्येक केस फाइंड द नंबर, आप वो नंबर पता कीजिए हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, जिसका स्क्वायर याद दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है? 1225। क्या है जी? 1225। इस 1225 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 1225, तो ये 1225 है। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए लास्ट में 5 है, ये लास्ट में अगर 0 रहे, मतलब मैं आपको बता दूं यहाँ पे लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तो समझ लीजिए कि वो 5 के टेबल से कटेगा। यहाँ पे लास्ट में 5 है तो ये 5 के टेबल से कटेगा। 5 टू जा 10, ये 12 है। 12 में से 10 गया, बचेगा कितना? 2 और 2 22। 22 जब हुआ तो 22 को आप काटिए। कैसे काटिएगा? 5 4 जा 20, फिर बचेगा 2 5 25, 5 5 जा 25। यहाँ 2 4 5 कट गया है। अब देखिए और भी आपको मैं बताता हूँ। अब सोचो यहाँ लास्ट में भी 5 है, फिर कटेगा 5 के टेबल से। 5 4 जा 20, फिर बचेगा 4 5 45, 5 9 जा 45, फिर 7 से कटेगा 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। आप यहाँ पे ये 12 टू 5 लिख दो। अब इसे क्या कर दो, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो। ये देखो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 है ना। अब देखो इसमें से पेयर निकालो बाहर। पेयर यानी एक 5 बाहर निकला इंटू एक 7 बाहर निकला। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 35। कहने का मतलब ये है कि 35 का स्क्वायर जो है ना वो कितना होगा? 1225। ये हमारा हो गया आंसर। ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया। अब मतलब फर्स्ट पार्ट बनाया। अब हम सेकंड पार्ट बनाते हैं। अब हम सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई? 2601। क्या है? 2601। अब 2601 को हम यहां से देखिए काटेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप देखो 6 और 2 8 और 1 9, ये 9 है ना, इसका मतलब ये 3 के टेबल से कट जाएगा। 3 के टेबल से कैसे कटेगा? देखिए काटते हैं। 3 8 या 24 हो जाएगा, बचेगा 2 और 0 20, 3 6 या 18 हो गया, फिर बचा 2 और 1 21, 3 7 या 21, कट गया ना। 8 6 7 बचा। अब ये 8 6 7 है, अब इसे कट करना है। इसे भी हम देखते हैं कि 3 से कटेगा नहीं। 3 से कट कैसे करते हैं? पहले इन सबको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद अगर जो आंसर आता है वो अगर 3 के टेबल से कट जाएगा तो समझ लीजिए कि 3 के टेबल से ये डिजिट कट जाएगा। जैसे 8 और 6 को ऐड कीजिए, 8 और 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 6 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 14 होगा। 14 में 7 प्लस कीजिए, तो 14 में 7 प्लस कीजिएगा तो 21 होगा। इसका मतलब कि 3 के टेबल से कटेगा। इन 8 6 और 7 को जोड़ने पे आया है 21। 21 3 के टेबल में आता है? अरे भैया आप ही से पूछ रहे हैं, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हाँ, तो यानी कि 8 6 7 3 से कटेगा। देखिए काटते हैं इसको। 3 2 जा 6, बचेगा यहाँ 2, 2 और 6 हो जाता है 26। तो 26 होता है, तो 26 आता है क्या 3 के टेबल में? 24 आता है। 3 8 जा 24, फिर बचेगा 2 और 7 27, 3 9 जा 27। अब देखिए तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 9
और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 और 9 17 होता है, तो 9 और 8 को जोड़िएगा तो 17 होगा। 17 में 2 प्लस कर दीजिए, 9 8 17, 17 में 2 प्लस कर दीजिएगा तो कितना होगा 19। यानी कि ये तो कटने वाला नहीं है। 18 अगर जोड़ने पे आता तो 3 के टेबल से कट जाता, तो ये कटेगा 17 के टेबल से। किसके टेबल से कटेगा भैया, 17 को। मतलब कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 को 17 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 289। मैं आप लोग को एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर अपने माइंड में सेट कर लें, मतलब याद कर लें। 1 से 10 तक तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9। तो ये ऐसे आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2601 है, आप लिख दीजिए 2601, और जो आप निकलें इसको स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख दो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3 इंटू 3 डबल 3, फिर 17 इंटू 17। देखिए 2 को 3 है, 2 को 17 है ना। अब इसमें से पेयर में से एक 3 निकल जाएगा बाहर, फिर एक 17 निकल जाएगा। अब इस तीनों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि भाई 17 3 जा क्या होता है। अब बताइए 17 3 जा 51 होता है। ये 51 आपका आंसर हुआ। कहने का मतलब ये है कि 51 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, 51 का स्क्वायर, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 2601 आएगा। चेक करके आप देख लीजिए। अब ये हमारा बन गया सेकेंड पार्ट। अब हम बनाते हैं थर्ड पार्ट। ये हम थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, 5929 है। क्या है 5929। अब इस 5929 को क्या करना है, कट करना है। किस टेबल से कट होगा जरा आप देखिए, सोचिए। 7 के टेबल से कट हो जाएगा क्या 5929, या 7 के टेबल से कट हो जाएगा, क्योंकि 7 एट जा क्या होता है भाई 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 जा 56। भैया ये 7 8 जा 56 होगा, फिर बचेगा 3, 56 सब जब सब 59 में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो बचेगा 3, 3 या 2 32 हो जाएगा। तो 7 4 28 हुआ, 28 32 में जब 28 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 बचेगा, 4 और 9 49 होगा। तो यानी कि ये 7 के टेबल से कट जाएगा। तो देखिए हम कट कर रहे हैं इसको, 7 8 जा 56, बचा 3 या 2 32, 7 4 जा 28, फिर क्या बचेगा 4 और 9 49 हो जाएगा। तो 7 7 जा 49। आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सर काट दिए 5929 को, तो क्या कीजिएगा ना कि 59 और 29 ले लीजिएगा और लेकर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका तुरंत दिमाग काम करने लगेगा। देखिए 7 से डिवाइड करके हम दिखाते हैं। 7 8 जा क्या होता है जी 56 होता है। अब 59 में से 56 जाएगा तो 3 बचेगा ना, आई 2 नीचे आ गया 32 हो गया। 7 4 जा 28, 28 हुआ, फिर बचेगा 4, ऊपर से उतरेगा 9, 7 7 जा 49। देखिए जी 847, 847 हम लिखे हैं ना। तो यानी कि ये डिवाइड करने का तरीका, मान लीजिए कि ऐसे आप नहीं काट पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है आपको, आप क्या कीजिए कि इसे एक डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके लिख दीजिए। अब 847, अब देखिए कि 847 7 के टेबल से कटेगा कि नहीं। भाई जैसे 8 है तो 7 1 7 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1 और 4 14, तो 7 2 जा 14, 7 1 7, यानी कि भी 7 के टेबल से कटेगा। देखिए काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। फिर अब देखिए कि किस टेबल से कटता है। ये हो गया 1 2 1, 11 के टेबल से कटेगा। 11 1 जा 11, 12 में से 11 क्या 1 और 1 11, फिर 11 1 जा 11, फिर कटेगा 11 के टेबल से, 11 1 जा 11। तो अब एक बात बता दे रहे हैं आपको कि ये जो है 5929 जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसको स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख दीजिए। कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 11, 11 7 जा कितना होता है जी 77 होता है। यानी 77 का स्क्वायर जो होगा ना, 77 का स्क्वायर वो 5929 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा भाई 5929 के बराबर। लिख दीजिए यहाँ पे।
एक चीज बता देना इस क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट आप देना चाहते हैं कि भाई 77 का स्क्वायर, जैसे हमने लिख दिया डायरेक्ट 5929, ऐसे लिख दिए ना। आपको अगर स्टेटमेंट यहाँ देना है, स्टेटमेंट देना सीखना चाहते हैं, तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा, मैं वो भी तरीका आपको बता दे रहा हूँ। यहीं पे लिख दीजिएगा हैंस 77 is the number 77 is the number whose square is 77 is the number whose square is 5929। अगर आप चाहते हैं कि ना भाई हम स्टेटमेंट भी लिखें, तो इसी तरह से सब में आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। कुछ लोग होता है कि बिना स्टेटमेंट दिए कहानी खत्म कर देता है, तो हम देखिए सॉरी, हम उस 2 क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। आपको अगर चाहता है, आपका मन करता है कि ना भाई कि हम स्टेटमेंट लिखे, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके इसका स्टेटमेंट दे दीजिए। और प्लीज़ अगर चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए, एक रिक्वेस्ट है। और आपके कोई दोस्त है 8 क्लास में, बेचारा पढ़ना चाहता है, उसको आगे वीडियो भेज दीजिए कि अरे भाई तुम भी पढ़ लो, मुन्ना सर का क्लास है, एमएस क्लासेज मुन्ना सर लो। अच्छा, पराम के इर्द गिर्द कहीं रहते हैं, कोई दिक्कत हुआ क्वेश्चन कि सर आपका वीडियो देखे हमको समझ में नहीं आया, आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। और कॉल करके सर कहे कि हम छपरे के स्टूडेंट हैं, छपरा में रहते हैं, हमको थोड़ा ही समझा दीजिए, हम आपको बेझिझक बुला के जब भी फ्री रहेंगे हम बुलाकर समझा देंगे। ये इसका कोई समझाने का कोई चार्ज नहीं है, आप आसानी से आकर हमसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7056। क्या है? 7056, ये फोर्थ पार्ट है। अब इस 7056 का क्या कीजिएगा, 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। पहले सबसे पहले 7056 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो किस टेबल से कटेगा? लास्ट में तो 6 है, 2 के टेबल से कटेगा, तो काट रहे हैं इसको। 2 3 जा 6 बचेगा, बचा 1 0 10, 2 5 जा 10 हुआ, 2 2 जा 4, फिर 1 6 16, 2 8 जा 16 हुआ, फिर 8 है लास्ट में। तो 8 है तो 2 से ही कटेगा। 2 1 जा 2, बचा 1 5 15, 2 7 जा 14, फिर बचा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर बचा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 8 जा 16, फिर बचेगा 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर कटेगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर कटेगा। ये देखिए 4 4 8 1 9, 3 के टेबल से कटेगा। किससे कटेगा? 3 के टेबल से काट रहे हैं। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ऐसा। अरे भाई 3 एकम 3 जब कर दिए तो 1 का 4 14, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर बचा 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब देखिए 7 1 8, 8 4 12, फिर 3 के टेबल से कटेगा। 3 टेबल से कटेगा तो 3 4 जा 12, फिर बचा 2 7 27, 3 9 जा 27, फिर कटेगा 7 7 जा 49, फिर कटेगा 7 1 जा 7। देखिए 2 3 और 7 से कटा है, हमने काट दिया। इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आगे अब देखिए हम क्या करते हैं। 7056 है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते चले जाते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना 2 है? 1 2 3 4, 4 2 है, 2 3 है, और 7 कितना है? 2 को। अब देखिए 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर, तो क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 का एक पेयर, इस 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर। अब देखिए क्या होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 12 7 ना, बताइए 84, 84 लिख दीजिए। 12 7 जा 84। अब स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा बढ़ा के कि क्या लिखिएगा स्टेटमेंट में। हैंस, हैंस लिख दिए
84 is the number whose square is 7056। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना सिखा दे रहा हूं, इसको भी आप सीख लीजिए। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को हम लोग बनाने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, फिफ्थ पार्ट है 8281। फिफ्थ पार्ट क्या है 8281। तो 8281 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा कीजिए तो किस टेबल से कटेगा, सबसे पहले ये सोचिए। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 8 19। भाई 3 के टेबल से नहीं कटेगा, ये कन्फर्म हो गया। और चेक कीजिए लास्ट में 1 है, तो ये ना 3 से कटेगा ना ही 2 से कटेगा। 8 2 10, 10 8 18 1 19। 18 रहता तो 9 के टेबल से कट सकता था, 3 के टेबल से भी कट सकता था, लेकिन ये 3 के टेबल से नहीं कटेगा, 2 के टेबल से नहीं कटेगा, 5 के टेबल से नहीं कटेगा। ये कटेगा किस टेबल से? 7 के टेबल से एक बार ट्राई मारिए। तो 7 के टेबल से ट्राई मारने के लिए देखिए, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया, बचेगा 1, 1 2 12, फिर 7 1 जा 7, फिर क्या बचेगा 5 बचेगा। 7 5 12 होता है, 5 8 58 होता है, 7 7 49, फिर बचे 7 1 7 1 7 8 56, फिर बचा 2 1 21, 7 3 21। देखिए 7 के टेबल से कट जाएगा। आप क्या कीजिए कि इसको आप फाइनली 7 के टेबल से हम देखिए काट दे रहे हैं पहले, उसके बाद आपको डिवाइड करके बता देंगे कैसे काटना है। 7 1 जा 7, बचा यहाँ पे 1 और 2 12, फिर 7 1 जा 7, फिर 5 और 8 58 बन गया। क्या बचा 58। तो 7 के टेबल में आता है 58 से छोटा नंबर, 7 8 जा 56। क्या होता है 7 8 जा 56, 8 लिख दीजिए 56, फिर बचेगा 2 और 1 21, 7 3 जा 21। देखिए ये 7 के टेबल से कट गया है। आप क्या कीजिए कि 8281 को 7 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये रफ कीजिएगा जी, इन्हें कि सामने मत इसको दिखा दीजिएगा, इसको रफ करना है। हम आपको अभी भी बता दे रहे हैं, हम यहाँ पे दिखाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन आप इसको रफ में कीजिएगा। देखिए 7 के टेबल से कट रहा है, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1, हाइट 12 हो गया, फिर 7 1 जा 7, फिर क्या बचेगा बचेगा 5, 5 और 8, और 8 नीचे उतर जाएगा तो 58 हुआ। 7 8 जा 56 होता है, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2 और ये आ गया 1 21। तो 7 3 जा 21 हो गया ना, कट गया। तो 1183 बार में कटा कि नहीं कटा? तो ये जो काम है आप रफ में कीजिएगा, सामने मत कीजिएगा, आपको अभी भी बता रहे हैं। अब देखिए 7 के टेबल से कट गया, ये भी फिर 7 के टेबल से काटते हैं, देखते हैं, ट्राई मारते हैं। 7 1 जा 7 बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 8 48, 48 हुआ ना। 7 6 जा 42, फिर बचेगा 6 और 3 60, हाँ कट जाएगा जी। 7 1 जा 7 बचा 4 8 48, 48 हुआ। तो 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42, फिर बचेगा 6 और 3 63, 7 9 जा 63। देखिए 7 से कट गया, अब भाई 13 के टेबल से काट दीजिए। 13 को 13 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, फिर 13 1 जा 13। देखिए यहाँ तक हम आपको बता दिए, अब इसमें आगे हम बढ़ाते हैं। ये उतार लीजिए, पहले अपने कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चाहे आप आराम से लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 8281 लिख दिए। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखिएगा 7 × 7 × 13 × 13 हुआ ना। अब देखिए 7 का एक ग्रुप, 13 का एक ग्रुप लिख देंगे। 13 को 7 से गुना कर दीजिए, 13 7 में क्या होता है तो 91 होता है। 13 7 क्या होता है जी 91, यानी कि कहने का मतलब ये 91 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा जी 8281। आपको स्टेटमेंट लिखना हम बता दिए हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखना है लिख दीजिएगा, हेंस 91 is the number, 91 is the number whose
स्क्वायर इज 8281। तो ये हमारा क्वेश्चन था 3A का 2 नंबर 5th तक हमने बना लिया। अब 3A का 3rd नंबर हम बनाएंगे, वो अगले वीडियो में बनाएंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त, अगला वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, जिनको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, हमारे थंबनेल पे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हाय का मैसेज कर दीजिए, सर मैं इस क्लास में हूँ, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। आप मैसेज कर दीजिए, आपका वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। आपसे लेता हूँ इजाज़त, बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अरे कहीं जाइएगा मत, पढ़ाई कीजिए। और हाँ, माता पिता का आदर जरूर कीजिएगा, माता पिता को पैर उर थोड़ा दबाइए, क्योंकि देखिए यही सच्चे भगवान है। मंदिर में गली गली आप कहीं भी घूम लीजिएगा, घंटी कितनों बजाइएगा, वो भगवान मिले ना मिले, लेकिन माँ बाप जो है ये हमेशा मिलेगा। यही असली भगवान है, इनकी पूजा कीजिए, इनका दिल मत दुखाइए। आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।